हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो जैसे कि सबको पता था कि कल थी करवा चौथ और 10 अक्टूबर को, तो आज है 11 अक्टूबर। तो मैंने जो अपनी राधा रानी का कैसे व्रत खुलवाया था और मेरी राधा रानी कैसे व्रत रही थी, तो सभी व्रत रहे थे, तो मेरी राधा रानी भी व्रत रही थी। तो मैंने उनको सुबह ही कर दिया था रेडी, अपने लड्डू गोपाल को, राधा रानी को। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी छन्नी बनाई थी कि जिस पे मैं देख रही थी कि मेरी राधा रानी और मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरी राधा रानी कर रही थी चाँद का इंतज़ार, और मैं चली गई थी नीचे पूजा करने के लिए, क्योंकि पहले जो चाँद से पहले हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है करवा माता की। तो उसके बाद मैं पूजा कर रही थी, मैंने पूजा की। और जो भी है मतलब करवा माता की पूजा करती, मैं करवा माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी सभी सुहागनों का सुहाग हमेशा बना रहे, सभी सुहागन खुश रहे, सदा सौभाग्यवती भव रहे और सबको खुशी मिले जो उनका सुहाग अखंड रहे। तो सभी माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि करवा माता सब जैसे आपने अपने पति की रक्षा की थी, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करे। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी। पूजा में जो हम सामग्री रखते हैं, तो वो क्या रखते हैं, हमारे यहाँ पे जो होते हैं 2 करवे रखते हैं बूरा वाले, जो एक पति को दिया जाता है और एक सास को दिया जाता है। और एक मिट्टी का करवा होता है जिसको जल से भर लेते हैं और उससे ही आप पूजा करते हैं और उनकी आरती की। और फिर यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को देख रही थी छन्नी से। और उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर जाके कि चाँद निकल गया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी राधा रानी को, सबसे पहले अपनी राधा रानी को मैंने चाँद दिखाया। और फिर मेरी राधा रानी हो गई थी तैयार अपना व्रत खोलने के लिए, और लड्डू गोपाल भी आ गए थे ऊपर। तो फिर मेरी राधा रानी ने देखा चाँद को और फिर देखा लड्डू गोपाल को, और फिर इन्होंने पूजा की, आरती की। जैसे मैं व्रत रखती हूँ, ऐसे ही मैंने अपनी राधा रानी की सारी जो विधि होती है वही सब मैंने की थी। तो यहाँ पे मैंने चाँद दिखाया और फिर राधा रानी को लड्डू गोपाल का हाथ लगा के पानी पिलवाया, और यहाँ पे मेरी राधा रानी का खुल गया था व्रत। उसके बाद ही मैंने अपनी पूजा की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।